नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक्स से मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक्स से इत्मीनान के साथ सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और काम कैसे करता है ना। तो इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपके बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो अपनी जगह पर रहे और हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आगे चल के सॉल्व कर पाए। राइट, शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो नंबर 1। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है बच्चों के तीन लोग थे। एक का नाम था प्रॉफिट, दूसरे का नाम था लॉस और तीसरे बंदे का नाम था डिस्काउंट। अब प्रॉफिट, लॉस या डिस्काउंट ये कौन है, काम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। भाई एक मार्केट है, मार्केट में मैं अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करता हूं। मान लेते हैं मैं ये अदरक का और शिमला मिर्च का ठेला लगाता हूं। राइट, मैं अदरक और शिमला मिर्च बेचता हूं मार्केट में, एक लोकल मार्केट में। अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई अदरक और शिमला मिर्च बेचते बेचते बहुत दिन हुए, अब थोड़ा पैसा कमाया जाए। तो मैंने मार्केट को थोड़ा स्टडी किया और मैंने कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू किया। अदरक वाला धंधा बंद कर दिया, अदरक बेचना बंद कर दिया, मैंने कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। जब मैंने कैंडल मेकिंग का बिजनेस शुरू किया तो कैंडल मेकिंग का जो मेरा खर्चा आया, उसको बनाने में जो खर्चा आया कैंडल को बनाने में, वो मेरी लागत कहलाएगी कॉस्ट प्राइस। समझ रहे हो? जो उसको बनाने में खर्चा मेरा आया वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। मान लेते हैं कैंडल बनाने में 10 रुपए का खर्चा मुझे आया, तो ये मेरा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। अब मैंने तय किया कि भाई 10 रुपए का तो मुझे पड़ता है, तो 10 रुपए का तो मैं बेचूंगा नहीं। तो मैंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हर एक कैंडल जो मैं बना रहा हूं उसको 15 रुपए का सेल करूंगा। राइट, तो मेरा बनाने का खर्चा आया 10 रुपीज और सेलिंग प्राइस मैंने रख दी 15 रुपए कि 15 रुपए का मुझे सेल करना है, क्योंकि भाई बिजनेस तो पहले से ही करता था, अदरक तो पहले से ही बेचता था मैं, अब मैं कैंडल मेकिंग बेच रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई एक कैंडल पर 5 रुपए में कमाना चाह रहा हूँ। राइट, बट चूंकि ये लोकल जो मार्केट है ये पूरा, इसका मुझे जानकारी है, मुझे पता है कैसे कस्टमर आते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई कस्टमर बोलता है कि डिस्काउंट चाहिए, तो 15 रुपए पर मैं डिस्काउंट दूंगा नहीं, क्योंकि 5 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो मैंने तय कर लिया इसका एमआरपी या मार्केट प्राइस या लिस्ट प्राइस, मतलब मैं इसके पीछे टैग लगा देता हूं एमआरपी ₹25, कि भाई मेरा ये जो कैंडल है ना ये 25 रुपए का है। अब कस्टमर बोलता है डिस्काउंट चाहिए, तो बोलूंगा बाबूजी 10 रुपए का डिस्काउंट आप ले जाओ, मुझे 15 रुपए दे दो। राइट, उस केस में मुझे भी फायदा हो जाएगा, कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, इसको थोड़ा सा और टेक्निकली और डिटेल में इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए भाई, प्रॉफिट लॉस की कहानी ये है कि प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट में आपको तीन प्राइस देखने को मिलेंगी। पहली प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, आपका प्रोडक्ट कितने रुपए का है या आपने कितने रुपए का परचेस किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। दूसरी होती है सेलिंग प्राइस, आपने सेल कितने का कर दिया, और इनके बीच में होता है मार्केट प्राइस, मतलब उसकी एमआरपी क्या है ना, उसके पीछे आपने टैग क्या लगाया है। राइट, वो कहलाता है मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से जब मैं सेलिंग प्राइस की तरफ मूव करता हूं, मतलब मैंने जितने का खरीदा और जितने का बेचा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, वो कहलाता है या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। समझ रहे हो? अगर मैंने कम का खरीद के ज्यादा का बेचा तो प्रॉफिट होगा, और मैंने ज्यादा अमाउंट का खरीद के या बनाकर कम का बेचा तो मुझे लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है प्रॉफिट या लॉस। राइट, मार्केट प्राइस जो मैंने तय किया है उससे मैं कम में बेचता हूं, मतलब मैं कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं। तो मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है डिस्काउंट। इज इट क्लियर? सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस या तो प्रॉफिट या लॉस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। राइट, अब एक टर्म और आती है कि सर कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस तक जाने में आपने जो चेंज किया है वो क्या कहलाता है? भाई कैंडल थी 10 रुपए की, आपने बेचा 15 रुपए का, आपने एमआरपी टैग किया 25 रुपीज, यही किया था ना। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपीज थी, आपने एमआरपी टैग कर दिया 25 रुपीज, या 15 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, 15 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो कहलाता है बेटा मार्कअप। है ना, इस टर्म को याद रखना, ये शायद कम लोगों को पता हो। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस या तो प्रॉफिट या लॉस बेस्ड ऑन द प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा।
मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट, क्योंकि एमआरपी में कुछ कम करके आप सेल करते हो तो वो कहलाता है डिस्काउंट, आपने दे दिया। सीपी आपका 10 रुपीज था, एमआरपी 15 रुपए आपने टैग किया, तो ये जो डिफरेंस आया ना ये कहलाता है मार्कअप। सीपी और एमआरपी के बीच का डिफरेंस कहलाता है मार्कअप। मार्केट प्राइस जो होती है ना बच्चों, वो एमआरपी भी कह सकते हैं उसको, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं, ये आपको लिखा आएगा क्वेश्चन में। या फिर वो टैग प्राइस की बात कर रहा है ना, या मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहा है वो, है ना, तो ऐसा भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कई बुक्स में, कई वेबसाइट में आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज दिए जाएंगे, तो फॉर्मूलाज आते कहां से हैं, बनते कहां से हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट। सर हमें ये पता है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का, ठीक है बेटा। और प्रॉफिट जो होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने कितने का खरीदा इस पे डिपेंड करेगा आपको बेचना कितने का है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, मुनाफा कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। आर यू विद मी? ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला आप लोग बनाओ। सर लॉस परसेंट होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तब आपको लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लेकिन और लॉस होगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, क्योंकि आपने कितने का खरीदा था उसी से डिसाइड करोगे ना लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है कॉन्सेप्ट? श्योर। डिस्काउंट परसेंट, सर आपने बताया था डिस्काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट दिया किस पर, एमआरपी पर दिया सर। जो टैग लगा होगा उसी पे तो कस्टमर बोले कम करो। जो 25 रुपए का टैग लगाया था मैंने कैंडल पर, उस पे कस्टमर बोले कम कर लो भैया, तो मैं उसमें 10 रुपए कम करके सेल कर दूंगा 15 का, ये किया था ना। तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी इंटू 100, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट परसेंट। इज इट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है चीजें? मार्कअप परसेंट, सर मार्कअप का मतलब आज की डेट के बाद मुझे पता है कि मार्कअप जो डिफरेंस होता है वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का होता है, और इसको आप अप्लाई किस पर करते हो, कॉस्ट प्राइस पर। जो आपने मार्कअप लगाया था 10 रुपए का प्रोडक्ट आपने 25 का टैग किया, वो 15 रुपए का मार्कअप लगाया, 15 रुपए इंक्रीज किया, वो किस पर किया, सीपी पर। तो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, सो दैट इज कॉल्ड मार्कअप परसेंट। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है, ये कहलाता है मार्कअप परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंट सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इनटू 100, डिस्काउंट परसेंट एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी इनटू 100, एंड मार्कअप परसेंट एमआरपी माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब, मान लो एक कैंडल का कॉस्ट मुझे 20 रुपीज पड़ा, ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मार्जिन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कैंडल का कॉस्ट मुझे 20 रुपीज पड़ा, और मैंने तय किया कि मैं उसको सेल करूंगा 100 रुपीज का, है ना, क्योंकि अब बड़ा स्टोर हो गया है अपना, तो अपन महंगा सामान बेच सकते हैं। तो मैंने तय किया कि सेलिंग प्राइस मेरी रहेगी 100 रुपए और मेरी कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज। अब कस्टमर आके अपनी आदत के अनुसार बार्गेनिंग करता है, इतने का नहीं, उतने का नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। तो कस्टमर अगर बोलता है कि भाई इस कैंडल के मैं आपको 15 रुपए दूंगा, 20 रुपए का तो मेरा कॉस्ट है, समझो इसको। कस्टमर बोलता है 15 रुपए दूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब, इतना मार्जिन नहीं है, इतने का नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। कितना मार्जिन है? 100 रुपए मैंने सेलिंग प्राइस रखा, मैं उसमें से कितना कम कर सकता हूं कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन मिल जाए, मुझे ना तो नुकसान हो ना फायदा हो, जितने का खरीदा था उतने का मैं बेच दूं, मतलब 20 रुपए का बेच दूं। तो 100 रुपए में से मैं 80 रुपए कम कर देता हूं, ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है मार्जिन, है ना। तो मार्जिन परसेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, लिख लेना इसको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट मार्जिन हमेशा कैलकुलेट किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। सर ये तो प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला है, हाँ कुछ कुछ मिलता जुलता है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बट प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। इज इट क्लियर? तो बेटा मार्जिन होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी इंटू 100, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है फंडा? चलिए बढ़िया, समझ लेते हैं आज क्या क्या किया। आज हमने बात की कि भाई एक प्रोडक्ट की तीन प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस,
सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट होता है। और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हमने बात की और इसी पर बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स से जाएंगे, बेसिक्स लेकर आएंगे मैं आपके लिए, फिर मॉडरेट लेवल और उसके बाद कैट लेवल तक के क्वेश्चंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में टच करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।